तो हेलो स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 12 फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर मॉडल्स, यानी मॉडल अप्लाई करने के लिए जो 12 फील्ड में लिस्टेड किया था उनमें से 2 फील्ड का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। यानी वो 2 फील्ड जिसमें मॉडल की ज़रूरत पड़ता है। तो पहला फील्ड ये रहा इमेजिनेशन और अजम्पशन, यानी कल्पना और मानी हुई बात को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल की ज़रूरत पड़ता है। तो पहले हम देखते हैं ये इमेजिनेशन क्या है, अजम्पशन क्या है। मैं नीचे 3 एग्जाम्पल दिया हूँ, उसको पढ़ोगे तो ये इमेजिनेशन और अजम्पशन को समझ जाओगे। इमेजिनेशन और अजम्पशन को क्या कहते हैं हिंदी में? राइट हैंड साइड में दिया है, देख लो। कल्पना और मानी हुई बात, जो हम अपने सोच में कल्पना करते हैं, सोचते हैं, और अपने सोच में जिस बात को हम मान लेते हैं उसको कहते हैं अजम्पशन और इमेजिनेशन। ये सब एक्सप्रेस करने के लिए जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम वहाँ मॉडल्स यूज़ करेंगे। लेकिन इसका एग्जाम्पल देखते हैं इमेजिनेशन और अजम्पशन का सेंटेंस। शी विल बी इन स्कूल, मैं सोचता हूँ कि वो स्कूल में होगी, ये मेरा इमेजिनेशन है। मैं अज्यूम कर लिया हूँ कि वो स्कूल में होगी, ये मेरा कल्पना है। माई फ्रेंड विल कम, मेरा दोस्त आएगा, ये मेरा इमेजिनेशन है। मैं अज्यूम कर लिया हूँ, ये मेरा कल्पना है कि मेरा दोस्त आएगा। आई शैल गो टू मार्केट, ये मेरा कल्पना है, ये मैं इमेजिन किया हूँ, मैं अज्यूम किया हूँ दिले दिल मेरे दिमाग में कि मैं मार्केट जाऊँगा। तो ये सब इमेजिनेशन और अजम्पशन की बात हुई। और ये सब इमेजिनेशन और अजम्पशन को एक्सप्रेस करने के लिए ये जो 3 एग्जाम्पल में लिया था, इसमें देखो, इसमें मॉडल का यूज हुआ है। यहाँ है विल, यहाँ है विल, यहाँ है शाल। तो हमने क्या समझा कि इमेजिनेशन और अजम्पशन के लिए कौन सी मॉडल की ज़रूरत पड़ता है? शाल और विल। ये क्या लिखा है देखो, सेंटेंसेस फॉर इमेजिनेशन और अजम्पशन आर रिटिन इन फ्यूचर सिंपल टेंस फॉर्म। हमने जो अभी देखा कि शाल और विल की ज़रूरत पड़ता है इमेजिनेशन और अजम्पशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको फ्यूचर सिंपल टेंस फॉर्म में यूज़ करना होगा। फ्यूचर सिंपल टेंस फॉर्म क्या है, उसका स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके पास शाल विल में से एक, और उसके पास मेन वर्ब 1, फिर जो कुछ जोड़ना है हमारे सोच के हिसाब से हम जोड़ेंगे। तो ये रहा फ्यूचर सिंपल टेंस फॉर्म का स्ट्रक्चर। इसी हिसाब से हम कोई इमेजिनेशन यानी अपना अजम्पशन को एक्सप्रेस करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर में एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर सिंपल टेंस फॉर्म सिर्फ इमेजिनेशन और अजम्पशन के लिए ही यूज होता है। फ्यूचर सिंपल टेंस फॉर्म दूसरे फील्ड के लिए भी यूज होता है। उसको अगर समझना है तो फ्यूचर टाइम और फ्यूचर टेंस का जो वीडियो है मेरा अवेलेबल यूट्यूब में, उसको देखोगे तो तुमको मालूम होगा और भी एक्स्ट्रा 4 फील्ड है, दूसरा 4 फील्ड है जहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस फॉर्म की ज़रूरत पड़ता है। अब देखेंगे ये जो 2 मॉडल हमारा सामने आया इमेजिनेशन और अजम्पशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उसका यूज़ किस तरह करें, उसको लेके कुछ ग्रामर रूल है, उसको थोड़ा बता देते हैं। देखो, रूल्स रिगार्डिंग यूजेस ऑफ शाल एंड विल। शाल और विल को यूज करने के लिए क्या है रूल? रूल नंबर 1 बोल रहा है, देखो, जब सब्जेक्ट आई और वी रहेगा, सब्जेक्ट आई और वी इसी में से एक रहेगा, तो वहाँ यूज करेंगे मॉडल शाल। यानी जो स्ट्रक्चर की बात अब मैंने किया फ्यूचर सिंपल टेंस फॉर्म में, कौन सा? सब्जेक्ट प्लस शाल विल में से एक, फिर मेन वर्ब 1। तो वहाँ पर जब हमारा सब्जेक्ट रहेगा आई और वी तो हम शाल यूज करेंगे। अगर आई वी सब्जेक्ट नहीं है, अदर सब्जेक्ट है, कोई दूसरा सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर मॉडल शाल नहीं यूज करके विल यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लो, ये फर्स्ट वन देखो, यहाँ लिखा है वी शैल विजिट ए पार्क। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन रहा? वी रहा, तो इसीलिए मॉडल शाल यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रूल 1 में लिखा है। एग्जाम्पल 2 देख लो, दे विल विजिट ए पार्क। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? दे है, तो यहाँ पर यूज क्या है? विल यूज हुआ है, शाल नहीं यूज हुआ है। ये रूल नंबर 2 बताया। तो क्या समझे हम? सब्जेक्ट जब आई और वी रहेंगे तो शाल यूज करेंगे, अगर आई वी को छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट है तो वहाँ पर विल यूज करेंगे जब हम कोई इमेजिनेशन यानी अजम्पशन को एक्सप्रेस करना चाहेंगे। मॉडल शाल और विल की जो यूजेस रूल है, ये 2 रूल में उसका बात खत्म नहीं हो रहा है, फिर और 2 रूल है। वो 2 रूल जस्ट उसका ऑपोजिट है। देखो क्या है वो रूल? रूल्स रिगार्डिंग यूजेस ऑफ शाल एंड विल। रूल नंबर 3 बताया कि आई और वी अगर सब्जेक्ट रहेगा वहाँ पर विल यूज करेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा था? आई और वी के लिए
मोडाल लिए थे साल, और अदर सब्जेक्ट के लिए क्या लिए थे, विल। लेकिन यहाँ रूल उल्टा है। यहाँ बोल रहा है रूल नंबर 3 में सब्जेक्ट जब आई और वी रहेगा वहाँ पर भी मोडाल विल यूज कर सकते हैं। कहाँ पर, टू शो सर्टेनिटी, कोई सर्टेनिटी दिखाना है, निश्चितता दिखाना है, गारंटी शो करना है, तो वहाँ पर साल यूज नहीं करके हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। सब्जेक्ट आई और वी है तो। एक एग्जाम्पल देख के समझ आएंगे। इफ़ यू कम वी विल प्ले टुगेदर, जब तुम आओगे तो हम मिलके खेलेंगे। तो मैं उसको बता रहा हूँ, मैं एक सर्टेनिटी शो कर रहा हूँ कि तू जब आएगा तो हम दोनों मिलके खेलेंगे। तो यहाँ सर्टेनिटी शो करने के लिए मैं यहाँ साल यूज नहीं करके विल यूज किया। अब रूल नंबर 4 आई भी देखते हैं। ये जस्ट ऑपोजिट रूल है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि अदर सब्जेक्ट के लिए विल यूज होता है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है देखो, रूल नंबर आई भी में अदर सब्जेक्ट के लिए साल भी यूज करते हैं, विल नहीं यूज करके साल भी यूज करते हैं। लेकिन वो कौन सा सिचुएशन है, तो थ्रेटन और प्रेशराइज, हम अगर धमक देंगे, प्रेशराइज करेंगे, तो वहाँ पर विल नहीं यूज करके साल यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लो, अच्छे से समझ जाओगे। द ट्रेसपासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड, जो ट्रेसपास करेगा, यानी ये हमारा बाउंड्री है, ये बाउंड्री एरिया के अंदर कोई आना मना है। जब उसको कोई ट्रेसपास करेगा, यानी वार्निंग को अवॉइड करके कोई अंदर घुसेगा, वो ट्रेसपासर बन गया, उसके खिलाफ एक्शन होगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा उसको। तो ये एक तरह का थ्रेटन है। तो ये थ्रेटन शो करने के लिए हमने यहाँ अदर सब्जेक्ट के लिए विल यूज नहीं करके मोडाल साल यूज किए। तो अब तक हमने समझा फास्ट फील्ड ऑफ मोडल्स एप्लीकेशन, इमेजिनेशन और अजम्पशन के लिए हम साल और विल मोडल यूज करेंगे, वो भी फ्यूचर सिंपल टेंस पर में। अब टाइम हो गया, हम चलेंगे सेकंड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मोडल्स। वो क्या है देखो, सेकंड फील्ड फॉर यूजिंग मोडल्स है मोडल्स फॉर पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ऐसा अगर सिचुएशन है, फील्ड कैसा है, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी का हिंदी मीनिंग क्या है, संभावना, सकता मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता है कोई काम, उसको अगर एक्सप्रेस करना है उसको इंग्लिश में कहेंगे पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए कितना मॉडल्स है, यहाँ देखो 4 मॉडल्स लिया गया। ये 4 मॉडल्स आर अवेलेबल टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए, जो संभव है या नहीं है, हो सकता है नहीं हो सकता है, इस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए 4 मॉडल्स अवेलेबल है। मॉडल्स तो ऐसे बहुत है 15 या 20, लेकिन 4 मॉडल सिलेक्टेड है ये सेकंड फील्ड के लिए। और ये 4 मॉडल्स आपस में लिंक्ड है, हर एक के साथ हर किसी का किसी न किसी प्रकार का कनेक्शन है, शायद वो पॉजिटिव कनेक्शन हो या नेगेटिव कनेक्शन हो। मैं फर्स्ट ये 2 मॉडल को लेता हूँ, मे और माइट, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। ये रहा मे वर्सेस माइट, मैं ये हेडिंग दिया हूँ। रूल क्या लिखा है देखो, बोथ मे एंड माइट शो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर टाइम में कोई काम की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को शो करना है तो हम दोनों मे और माइट दोनों को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ सवाल उठेगा, यहाँ तो 2 मॉडल है, कौन फील्ड लेकिन एक है, वो कौन सी मॉडल यूज करेंगे। रूल नंबर 1 में लिखा है देखो, रूल नंबर 1 बोल रहा है मे इज यूज्ड फॉर मोर पॉसिबिलिटी एंड माइट इज यूज्ड फॉर लेस पॉसिबिलिटी। जहाँ संभावना ज़्यादा हो वहाँ पर मे यूज करेंगे, जहाँ संभावना कम हो वहाँ पर हम माइट यूज करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेके समझ जाते हैं। एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल 1, साउंड ऑफ कुकिंग इज कमिंग आउट, यानी पकाने का साउंड आ रहा है। मदर में बी इन द किचन, तो माँ किचन रूम में होंगी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहा क्योंकि साउंड आ रहा है कुकिंग रूम से यानी किचन रूम से, तो माँ ज़रूर किचन रूम में होंगी। तो यहाँ हमने मॉडल लिया मे, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देख लो, ही डाइड दैट अदर्स माइट लीव, वो मर गया इसलिए कि दूसरे लोग जिएं। क्या ये पॉसिबल लगता है कि कोई मर जाएगा तो दूसरों को जीना आसान हो जाएगा? यहाँ जो बात है ये मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है, ये लेस पॉसिबल है, इसलिए यहाँ मे यूज नहीं करके क्या यूज हुआ, माइट यूज हुआ। तो इसी तरह हमको ये थोड़ा हिसाब लगाना होगा कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है या कम है।
प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो मे, अगर कम रहा तो माइट। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से समझ जाएंगे। ये रहा देखो, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, तुम कहाँ जा रहे हो तुम्हारा छुट्टी बिताने के लिए। वो आंसर दे रहा है आई एम नॉट श्योर एट, अब तक मैं श्योर नहीं हूँ। आई में गो टू मुंबई, मैं मुंबई जा सकता हूँ। वो श्योर नहीं है, फिर भी मुंबई की बात कर रहा है, यानी उसके दिमाग में ये मुंबई चल रहा है, तो मुंबई जाने का ज़्यादा चांस है। कोई दूसरी जगह उसके दिमाग में नहीं चल रहा है, मुंबई चल रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है मुंबई जाने का, तो यहाँ पर हम मे यूज़ करेंगे। समझ गए। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, वही बराबर क्वेश्चन है, जो ऊपर क्वेश्चन था ये भी नीचे वही क्वेश्चन है कि तुम छुट्टी बिताने के लिए कहाँ जा रहे हो। उसने क्या जवाब दे रहा है देखो, आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, मैं अब तक डिसाइड नहीं किया हूँ। आई माइट गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। यहाँ पॉसिबिलिटी कम हुआ, तुम्हारे साथ, जिसके साथ बात कर रहा है उसको पता नहीं है, उसको डिस्कशन में ले आया, तो यहाँ पॉसिबिलिटी कम है उसके साथ जाने में। जिसको बता रहा है कि मैं तेरे साथ जाऊंगा उसको पता नहीं है, इससे पहले उसको बताया नहीं था, वो जब वो पूछा तो ये जवाब दे दिया। तो यहाँ चांस ऑफ पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि उसके साथ छुट्टी बिताने के लिए जाएगा। तो लेस पॉसिबिलिटी यानी लेस प्रोबेबिलिटी आ गया, तो इसीलिए मोडल माइट यूज नहीं करके हम क्या यूज करेंगे, ये भूल बोला, मैं यूज नहीं करके माइट यूज करेंगे। तो आउट ऑफ 4 मॉडल्स अवेलेबल फॉर यूजिंग पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, 2 का डिस्कशन खत्म हो गया। अब तीसरे का बारी है। वो तीसरा क्या है, मोस्ट, यूज ऑफ मोस्ट। मोस्ट के बारे में क्या रूल लिखा है देखो, इट एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्शन, कोई काम की पॉसिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है, कंपैरिजन की बात नहीं है। जहाँ कंपैरिजन की बात आएगा, मोर होगा तो मे, लेस होगा तो माइट। जहाँ कंपैरिजन की बात नहीं है, बिल्कुल कन्फर्म है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर क्या यूज करेंगे, मोस्ट यूज करेंगे। तो मैं बोला था ना ये चारों मॉडल से आपस में लिंक्ड है, तो किस तरह लिंक्ड है देख लो। तो सबसे स्ट्रांग जो है मोस्ट है, मोस्ट से कम पॉसिबिलिटी यानी लेस पॉसिबल कौन है, मे है। सबसे ज़्यादा मोस्ट है, मोस्ट के बाद मे आता है। तो ये मैथमेटिकल सिग्नल में दे दिया कि ये ज़्यादा स्ट्रांग है तो मोस्ट, और थोड़ा कम स्ट्रांग है तो मे, और सबसे कम पॉसिबिलिटी है तो माइट। ये मैथमेटिकल सिग्नल से हम अच्छे से याद कर पाएंगे इस तरह कि नंबर 1 में है मोस्ट, उसके नीचे है मे, और सबसे नीचे है माइट। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की कुछ एग्जाम्पल लेके डिस्कशन करते हैं तो अच्छे से समझेंगे। ये रहा देखो, एग्जाम्पल 1 को पढ़ो, ही मस्ट बी एटलीस्ट 60, उसका उम्र कम से कम 60 रहा होगा। तो ये कि हिसाब लगाया है, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग कौन शो कर रहा है, एटलीस्ट, कम से कम उसको 60 यानी 60 साल हुआ होगा। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि उसका उम्र 60 साल ही होगा। ये एक इमेजिनेशन किया है हिसाब करके, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात है। तो वहाँ पर मॉडल क्या यूज हुआ है, मोस्ट यूज हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल देखो, अच्छे से और समझेंगे। व्हाट यू से कैंट बी ट्रू, यू मस्ट बी जोकिंग, तुम जो बता रहे हो वो सच नहीं हो सकता। इसका मतलब वो कन्फर्म है कि इसका बात सच नहीं है। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आ गया कि ये जोक कर रहा है, ये जो जोकिंग, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए मॉडल यूज हुआ मोस्ट। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से समझेंगे। ही हैज ए बिल्डिंग इन द विलेज एंड अनदर बिग वन इन द टाउन, उसका एक बिल्डिंग उसका गांव में है और एक बड़ा वाला शहर में भी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो आदमी बहुत ही रिच है, धनी है। तो इसके लिए मॉडल कौन सा यूज करेंगे, मोस्ट यूज करेंगे। ये देखो, ही मस्ट बी रोलिंग इन मनी, उसके पास ज़्यादा पैसा होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, जिसका 2 बिल्डिंग, एक गांव में एक शहर में, उसके पास ज़रूर पैसा रहेगा ज़्यादा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस किया, इसलिए यहाँ मे और माइट यूज नहीं करके मोस्ट यूज करेंगे। तो समझ गए, जहाँ कंपैरिजन की बात आएगा, मोर के लिए मे, लेस के लिए माइट, लेकिन जहाँ कंपैरिजन की बात नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर मोस्ट। अब बारी है फोर्थ मॉडल कूड की, जो यूज होता है टू शो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। क्या रूल लिखा है देखो, कूड ऑल्सो शोज पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम में कोई पॉसिबिलिटी को शो करना है या फ्यूचर टाइम में कोई पॉसिबिलिटी को शो करना है, कूड भी यूज करते हैं।
तो इससे पहले क्या यूज़ करते थे हम? मे, माइट और मस्ट टू शो पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट टाइम, टू शो पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर टाइम। और ये चौथा मॉडल कुड भी यूज होता है उसी काम के लिए। और ये ना सोचे कि कुड एक पास्ट मॉडल है, उसको पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर डिफरेंस क्या रहा उन तीनों से कुड का? कुड का डिफरेंस ये है, पास्ट मॉडल है इसीलिए तो ये डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? इट इज यूज्ड टू शो ऑप्शन, जहाँ ऑप्शन की बात हो वहाँ पर कुड यूज होता है, जहाँ ऑप्शन की बात नहीं हो तो वहाँ पर मे या माइट या मस्ट वो यूज होगा। और किस तरह यूज होगा हमने डिस्कशन किया अब तक। एक एग्जांपल लेते हैं, ऑप्शन वाले जगह कैसा कुड यूज होगा। ऑप्शन मतलब एक प्रेजेंट टाइम में, दूसरा फ्यूचर टाइम में। ये जो एग्जांपल लिया हूँ मैं प्रेजेंट टाइम के लिए, देखो एग्जांपल, वेयर इज माई बुक, मेरा इंग्लिश बुक कहाँ है, मेरा इंग्लिश बुक कहाँ है, तो ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रहा है। तो आंसर आया दैट कुड बी इन द रैक, वो रैक में हो सकता है। तो ऑप्शन इसमें कहाँ है? ये रैक है। बुक भी टेबल के ऊपर हो सकता था, बुक बेड के ऊपर भी हो सकता था, लेकिन बुक अभी कहाँ है? रैक के ऊपर है। तो यहाँ ऑप्शन की बात आया, इसीलिए मॉडल कुड यूज हुआ। तो ये तो रहा प्रेजेंट टाइम के बाद। और एक एग्जांपल देखते हैं, फ्यूचर टाइम में कैसा ऑप्शन शो करने के लिए कुड यूज होता है। एग्जांपल देख लो, आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी समझते हो, आ रहे हो? तो वो जो पार्टी की बात कर रहा है ये पास्ट की पार्टी नहीं है, ना ये प्रेजेंट चल रहा है। जो पार्टी को जाएगा वो फ्यूचर टाइम की बात है। तो आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी को आ रहे हो? तो उसने जवाब दिया येस आई कुड गो टू द पार्टी, हाँ मैं पार्टी को जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। ये दो ऑप्शन हुआ, तो दोनों ऑप्शन में से ये एक ऑप्शन आया येस, तो इसको किस में बताया? कुड में बताया। मे या माइट नहीं या मस्ट नहीं, कुड में बताया। लेकिन ये लास्ट में एक कंक्लूजन बात दिया है, कुड इज नॉट यूज टू शो पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। तो पास्ट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कुड यूज नहीं होता है। हालांकि ये कुड पास्ट मॉडल है, लेकिन पास्ट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए नहीं। जिस तरह प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हमने यूज किया मे, माइट, मस्ट, ठीक इसी तरह कुड भी उसी लाइन में यूज होगा, लेकिन ऑप्शन वाले जगह में। तो फिर सवाल आएगा कि पास्ट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए वो कौन सा मॉडल यूज होगा? देखो पास्ट पॉसिबिलिटी को पहले समझते हैं वो क्या होता है। एक एग्जांपल लिया हूँ, वो पुस्तक लाया होगा, उसने पुस्तक लाया होगा। लाया होगा मतलब पास्ट टाइम में लाया होगा, तो ये पास्ट पॉसिबिलिटी हुआ। उसको बताने के लिए इंग्लिश सेंटेंस क्या बना देख लो, ही माइट हैव ब्रॉट द बुक। और एक एग्जांपल लेके समझते हैं पास्ट पॉसिबिलिटी को। वो घर को गया होगा, यानी वो चला गया होगा, अभी नहीं जा रहा है, भविष्य में नहीं जाएगा, पास्ट में चला गया होगा, ये पास्ट पॉसिबिलिटी है। तो ये पास्ट पॉसिबिलिटी को इंग्लिश में कैसा बताते हैं? देखो, ही मे हैव गॉन होम, वो घर को गया होगा। तो हमने यहाँ क्या देखा, वो कौन सी सेंटेंस, ये जो सेंटेंस बनाया है वो कौन सी स्ट्रक्चर में बनाया गया है। यहाँ देखो, पहले है सब्जेक्ट, उसके पास है मॉडल माइट, उसके पास है हैव, और उसके पास है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पार्टिसिपल फॉर्म। फिर जो हमारा सेंटेंस में है वो है। ये नीचे वाले को भी अच्छे से देख लेंगे तो समझ जाएंगे क्या सिमिलरिटी है या डिफरेंस है। यहाँ भी है सब्जेक्ट जैसा यहाँ था, यहाँ जैसा माइट मॉडल था यहाँ मे मॉडल है, यहाँ हैव है यहाँ भी हैव है, यहाँ वर्ब 3 है यहाँ भी वर्ब 3 है। तो इससे हमने क्या समझा कि ये पास्ट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। वो स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर ये है रहा, देखो स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट, उसके पास मॉडल, फिर हैव, फिर मेन वर्ब 3, फिर जो कुछ जोड़ना है हमारा सोच के हिसाब से। लेकिन डिफरेंस क्या रहा? देखो यहाँ पर देखो, यहाँ माइट यूज हुआ है, माइट एक पास्ट मॉडल है, और यहाँ मे यूज हुआ है। स्ट्रक्चर तो ठीक है बराबर, यहाँ जो स्ट्रक्चर है यहाँ भी वही स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पास्ट मॉडल यूज हुआ है, यहाँ प्रेजेंट मॉडल यूज हुआ है। तो हमने क्या सीखा कि स्ट्रक्चर तो एक है, लेकिन मॉडल पास्ट मॉडल भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट मॉडल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, नेवर यूज शाल विल टू शो पास्ट पॉसिबिलिटी।
पास्ट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए शाल विल का यूज़ कभी नहीं करना है हमको, ये बात को याद रखना है।